वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? चलिए आशा करते हैं सब ठीक हो गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आईडी 120। ओके, और उससे पहले हम बता दें कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लाते रहते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रेफरेंसेस बुक एंड स्टैंडर्ड बुक से और जो आपके रिसर्च पेपर है उससे तैयार किए जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाओगे और इसके यहाँ 4 ऑप्शन है। ओके सॉरी यहाँ पे क्या है देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन है आपका, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या है, CH3, लिटिल मिस्टेक। ओके, ये CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। ओके, ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ओके, या ये CH3 है आपका, ये तो CH3 है। ठीक है, ये दोनों क्या CH3। ओके, अब देखो, तो ये क्वेश्चन है आपका और ये क्या है आपका 4 ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या है और क्या दिया है आपको, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर है। तो देखो ये क्या है, ये कोई मोइटी है, इसमें एक ये क्या है, ब्रोमीन है, और ये है डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, ट्राईब्यूटाइल टेनहाइड्राइड है, AIBN है। ठीक है, ट्राईब्यूटाइल टेनहाइड्राइड को बोलते हैं आप क्या, रेडिकल से प्रोसेस होने वाली है, और बेंजीन है इन द प्रेजेंस ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो देखो अब या तो क्या दिया हो उन्होंने टेम्परेचर, या क्या दे दिया हो बेंजीन, तो आप समझते हो ये चीज, या हीट। ठीक है, ये साइन दे दें या क्या कर दें हम, आप वो इसको ऐसे दे दे फोटोकेमिकल में। तो आप जानते हो कि ये जो होती है वो होमोलाइसिस के थ्रू जाती है। ये प्रोसेस जो होगी होमोलाइसिस में क्या होता है, बेसिकली रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। जो हमारे बॉन्ड जो होते हैं, साझे का बॉन्ड जो होता है या दो एटम के बीच का बॉन्ड होता है, वो इक्वली डिवाइडेड हो जाता है अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जब डिवाइड होते हैं, मतलब अलग हटते हैं, तो क्या होता है, वो ब्रेक होता है। तो वो होता है वहां पे होमोलाइसिस यानी रेडिकल की फॉर्मेशन। और अनइक्वली डिवाइड ब्रेक होता है तो क्या होता है, वहां पे आयनिक फॉर्मेशन होती है, एक नेगेटिव चार्ज पर एक पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे बस आप जानते हो सबको पहुंच चुके होंगे कि ऑप्शन तक, बट आपको कहाँ दिक्कत आ रही होगी, अगर दिक्कत आ रही होगी थोड़ी बहुत तो स्टीरियो में आ रही होगी। ठीक है, कि ये स्टीरियो होगी, ये स्टीरियो होगी, ये होगी, ये होगी। तो भाई हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो और ये क्या होता है आपका AIBN को बोलते हैं। देखो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पे देखो, मैं एक बार बताता हूँ आपके लिए। ये होता है आपका AIBN, इसको बोलते हैं एजो बाइसिसो ब्यूटाइलो नाइट्राइल। ठीक है, ये होता है एजोबाइसिसो ब्यूटाइलो नाइट्राइल। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है आपका रेडिकल इनिशिएटर का मतलब ये है, ये आपका जो ट्राईब्यूटाइल टेनहाइड्राइड है, इसकी रिएक्टिविटी को और बढ़ा देता है, यानी और प्रमोट कर देता है, बस यही है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये देखो बहुत कई तरह के दिए गए डेफिनेशन है कि इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या बनेंगे, आपको 2 तो मिल जाएंगे। क्या देखो, ऐसे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, अभी इसकी कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखो एक ये रेडिकल मिल जाएगा और ये नाइट्रोजन ग्रुप निकल गया पूरा, तो N2 मिलेगी। और दूसरा क्या मिलेगा, देखो ये आपको क्लिटर में भी दिया है अच्छे से, बट हमको क्या काम करना है, अब इस पर करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, और एक बात और बता दूं, अगर कहीं पे रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और क्या दिया है, वहां पर दिया है आपको AIBN, तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि रिएक्शन में साइक्लाइजेशन हो। अगर AIBN दिया है और रेडिकल से जा रही है, तो वहां पर कोशिश करिएगा प्रोडक्ट बनाने की, ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है जनरली रिएक्शन में कि वहां पर साइक्लाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो इस चीज को पूरे को आप जानते हो, एक छोटा सा मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो ओके, चलो मैं यहाँ पर करता ही हूँ, छोटा नहीं, आराम से बताते चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, आप जानते हो कि जो ट्राईब्यूटाइल टेनहाइड्राइड है, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। ओके,
ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन करेगा। इसका काम ये है कि कहीं भी अगर लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप बोले तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई ग्रुप है यहाँ पे, तो वहां पे रेडिकल जब जनरेट कर देगा, ठीक है। और जनरली बाद के लिए वो क्या कर सकता है, अगर वहां कोई रिएक्शन नहीं करनी है आगे तो वहां पे हाइड्रोजन लगा देगा। अगर इतना ही रिएक्शन होती तो ये लगा के ये हटा के ये लगा देते, हम सब्स्टिट्यूट कर देते ब्रोमीन को हाइड्रोजन से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे रेडिकल जनरेट कर देगा। अब वो रेडिकल जनरेट करने के बाद क्या होगा वो देखिएगा आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ रेडिकल जनरेट करने के बाद, ओके ओके। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है इस पे, ओके। ये देखो ये हमारा दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप है CH3 ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा कार्बोकैटायन वो रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है। अब देखो एक बात और है कि हमें पता नहीं कि यहाँ पे हम कैसे वो बनाएंगे, यहाँ पे मतलब स्टीरियो कैसे लगाएं इंजेक्शन पर। तो हमको पता है, देखो ये चीज देखो आप, ये क्या है बेस पर है, सॉरी डैश पर है, ये क्या है डैश पर है। तो जो दूसरा बॉन्ड जो होगा वो बेस पर होगा, तो मैं इस चीज को यहाँ पे बेस पर लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट कहीं इस तरह के क्वेश्चन आप देख पाओगे तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो एक जो है वो मेरा क्या है यहाँ पे बेस पर डैश पर है, ठीक है। तो जो मेरा दूसरा वाला बॉन्ड है वो क्या होगी, वो डैश पर होगा, बेस पर होगा। जब बेस पर होगा, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रिंग जाके जुड़ेगी। जब ये पूरी की पूरी रिंग जाके जुड़ेगी इस एटम से, ओके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके अटैक होगा इसका, तो जो रेडिकल से यहाँ पे पूरी की पूरी रिंग जाके जुड़ेगी, तो वो पार्ट भी क्या होगा, वो पार्ट जो होगा वो मेरा डैश पर बेस पर आएगा, ठीक है। मतलब बेस पर आएगा, क्यों, क्योंकि भाई कोई भी एटम सेम साइड से जुड़ रहा है यहाँ पे, तो रिंग जो है एक साइड से ही तो जुड़ सकती है, क्योंकि एक तरफ पहले से ही है। जब पहले से ये बेस पर है, डैश पर है, तो ये बेस पर हो गया, और ये वाला सेम साइड पर जाकर जुड़ेगा रेडिकल से, तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम समझते हैं अपना, एक की हम अभी कर चुके, ठीक है, क्या कर चुके, आपको ये क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन अब बहुत ही जल्दी से कर पाओगे। कैसे क्वेश्चन, ये आपका देखो, ओके। अब देखो ये जो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा डैश पर बेस पर, और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या हो गया हमारा डैश पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है और ये वाला जो बॉन्ड बन गया है ये, ठीक है, सेम साइड से ही बना है, क्योंकि भाई पूरी रिंग जाके, रिंग का पार्ट ही तो है ये, तो रिंग का पार्ट है वो किस पर जाके जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा हमारा इस पार्ट पर, ठीक है, मतलब बेस पर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा हमारा बेस पर होगा, डैश पर होगा। अब देखो डैश पर होगा, फिर अब क्या आता है, यहाँ पे एक रेडिकल बनता है, यहाँ पे बनता है रेडिकल, ठीक है। अब दूसरा इधर का देखते हैं अपन, एक का हमने सॉल्व कर दिया कि मतलब जो एक की जो आएगी वो स्टीरियो आएगी। तो देखो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहें तो देखो इस वाले को, ठीक है, क्योंकि सिस आया है हमारा और सिस आया, तो इस वाले को तो हम वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो हमने डिलीट कर दिया देखते ही, क्योंकि हमने एक को सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही देखेंगे, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये डैश पर है, तो दूसरा वाला बॉन्ड भी क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो डैश पर होगा, तो ऐसे भी कर सकते थे आप। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये है ऐसे, ठीक है। आप देखो ये क्या है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये क्या होगा, अब हम यहाँ पे हमारे को आगे के या हम 4 मेंबर बनाएं, वो सॉरी 6 मेंबर बनाएं या 5 मेंबर बनाएं। तो हम जानते हैं कि जनरली ज्यादा से ज्यादा पहले देखते हैं, अगर एरोमेटाइजेशन का सिस्टम नहीं है तो हम 5 मेंबर नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब हमारे को पता है कि ये जो है वो हमारा ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बेस उस पर है, बेस पर है, ठीक है। जब बेस पर है
तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो हमारा हाइड्रोजन, ये वाला जो ग्रुप होगा पूरा वो डैश पर होगा। अब डैश पर होगा तो ये वाला यहां से हम जोड़ेंगे, तो देखो ये वाला पूरा रिंग का पार्ट जाके जुड़ रहा है, इस वाली रिंग का पार्ट जुड़ रहा है, ठीक है। तो जो पूरी रिंग जो है वो सेम प्लेन में ही तो जुड़ेगी, मतलब जिससे ये इस साइड से जुड़ रही है, ठीक है। तब क्या होगा मैं यहाँ पे बताता हूँ, चलो यही बताएंगे, जगह तो है नहीं यहाँ पे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो हमने इतना सॉल्व कर लिया, दो मिथाइल हैं, इनकी स्टीरियो सेम है जैसी थी प्रोडक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ये मिथाइल आ गया है हमारा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आया है सिस के साथ, ठीक है, सिस ज्योमेट्री के साथ, आपका सिस स्टीरियो के साथ ये आ गया। अब यहाँ पे भी देखो कितनी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहाँ पर भी आपकी फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, हाँ ओके, अब ये क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ आपका रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया, ओके। और यहाँ पे देखो क्या था आपका हाइड्रोजन जो था यहाँ पे डैश बेस पर है, ठीक है। हाइड्रोजन किस पर है, इस एबव द प्लेन है, ठीक है, एबव द प्लेन है। तो दूसरा हाइड्रोजन, मतलब ये देखो ये वाली रिंग हमने बताया था, ये वाली जो रिंग थी वो हमारी किस पर हो गई होगी, जब एक किस पर होता है ऐसे होता है तो एक दूसरा ऐसे बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। जब दूसरा ऐसे बनाएंगे हम डैश 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 बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो रिंग का पार्ट होगा, जो पूरा का पूरा पार्ट किस स्टीरियो के साथ जुड़ा होगा, डैश के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो होगा हमारा एबव द प्लेन, ओके, मतलब बेस के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइब्यूटाइल टिन आएगा, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड आएगा, ट्राइब्यूटाइल और टिन हाइड्राइड, तो ये यहाँ से ले लेगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो आपको बताएं, बस यहाँ पे क्या होगा, एक ये हाइड्रोजन ले लेगा और CH2 ग्रुप बन जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो डबल बॉन्ड बन गया, दो मिथाइल ग्रुप है सेम स्टीरियो के साथ, ठीक है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं करनी है अपन को, स्टीरियो सही रखनी है, हमको पता पड़ गया। यहाँ ये है और यहाँ ये है, हाइड्रोजन इस पेज पर है, सॉरी डैश पर है, बेज पर है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो होगा हमारा बेज पर ही जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने किस हिसाब से स्टीरियो डिफाइन की और ये किस तरह से प्रोडक्ट अपना बना लिया, ओके ओके। अब देखो, अब हम इसमें देखें कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखो ये भी यहाँ पर भी सिस है, तो हमने जो ऑप्शन जो डिलीट किए थे, तो पहले में सी डी बी और डी तो हमने पहले डिलीट कर दिए थे, अब बचता है हमारा सी एंड ए। अब सी एंड ए के बाद देखेंगे, हमने एक इतना पार्ट सॉल्व किया तो हमको सी मिला और ए मिला और सी मिला, ठीक है, इतना कैंसिल हुआ। हम थोड़ा और आगे गए तो हमने देखा कि ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन आपस में सिस है, तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है आपस में सिस है, बट ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है वो आपस में सिस है, बट यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है, 6 मेंबर रिंग बन रही है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट में क्या बना है 5 मेंबर रिंग, तो 5 मेंबर रिंग है और एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है। तो देखो यहाँ पे इस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हमने स्टीरियो को देखा, स्टीरियो को कवर किया, ओके। और हम आशा करते हैं कि आपका जो अपकमिंग क्वेश्चन होगा आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे, बाय।